Hello guys, welcome back on my YouTube channel Hub of Knowledge Mac. During this session I will explain what is deviation form and how to fill deviation form in Excel format. And along this I will explain you deviation versus concession according to IATF clause number 8711 and ISO clause number 871. दोस्तों, यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग training, placement and development of career. First let me discuss what is deviation. Deviation is the permission from the customer on the products that produced different from current approved process, or we can say deviation is the permission obtained by the supplier from customer if product has been produced out of specification. दोस्तों हिंदी में डेविएशन को समझते हैं। प्रोडक्शन के दौरान प्रोडक्ट आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन बन गया है, पर वह मटेरियल रीवर्क करने के बाद और बिना रीवर्क के भी कस्टमर एंड पर चल सकता है, तो उस मटेरियल को डिस्पैच करने से पहले सप्लायर को कस्टमर से लिखित में अप्रूवल लेना पड़ेगा। इस अप्रूवल प्रोसेस को डेविएशन कहा जाता है। Deviation is applicable for external customer as well as internal customer. Common clause number 8.7 control of non-conforming product. दोस्तों ये कॉमन क्लॉज है 8.7 जो कि ISO 9001 में भी मेंशन है और IATF 16949 में भी दिया हुआ है। ISO 9001 clause number 8.7.1 The organization shall deal with non-conforming output in following ways. दोस्तों इसका मतलब है अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई नॉन कन्फर्मिंग पार्ट प्रोड्यूस हो गया है तो उसको कुछ इस तरीके से हमको हैंडल करना है। फर्स्ट वन करेक्शन, सेकेंड कंटेनमेंट ऑब्लिक सेग्रीगेशन, थर्ड इन्फॉर्म टू द कस्टमर, फोर्थ ऑब्टेन ऑथोराइजेशन फॉर एक्सेप्टेंस अंडर कंसेशन। तो दोस्तों अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे नॉन कन्फर्मिंग बन गया है, मीन्स आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन बन गया है, तो ये कुछ तरीके दे रखे हैं ISO 9001 क्लॉज नंबर 871 के अकॉर्डिंग। आप इनमें से कोई भी एक तरीका चूज़ कर सकते हो। आपको वो मटेरियल करेक्शन करके भेजना है तो करेक्शन करके भेजो। अगर वो मटेरियल आपको सेग्रीगेशन यानी कंटेनमेंट के द्वारा भेजना है तो कंटेनमेंट एक्शन में आप सेग्रीगेशन करोगे, उसके बाद मटेरियल को कस्टमर को डिस्पैच करोगे। इससे पहले आप कस्टमर को इन्फॉर्म करोगे और पॉइंट नंबर डी के अकॉर्डिंग आपको कस्टमर से कंसेशन या फिर डेविएशन लेना पड़ेगा अगर आप उस मटेरियल को कस्टमर को डिस्पैच करना चाहते हैं। IATF क्लॉज नंबर 8711 कस्टमर ऑथोराइजेशन फॉर कंसेशन। दोस्तों ISO क्लॉज नंबर में सिर्फ 871 दिया गया है, IATF में इसके लिए क्लॉज नंबर 8711 कस्टमर ऑथोराइजेशन फॉर कंसेशन। क्या है इसके अकॉर्डिंग? द ऑर्गेनाइजेशन शैल ऑब्टेन कस्टमर कंसेशन और डेविएशन परमिट प्रायर टू further processing whenever the product manufacturing process is different from which is currently approved by the customer. ये तो दोस्तों इसका मतलब भी सेम है जैसे कि ISO 9001 में दिया गया है। अगर कोई प्रोडक्ट नॉन कन्फर्मिंग बन गया है, कस्टमर पे भेजने से पहले आपको कंटेनमेंट एक्शन करना पड़ेगा या और कस्टमर से आपको कंसेशन यानी डेविएशन लेना पड़ेगा। According to ISO 9001 clause number 8.7.2 the organization shall retain documented information that having describe the non-conformity, second describe the action taken and describe any concession obtained।
दोस्तों अगर आपका कोई नॉन कन्फर्मिंग पार्ट प्रोड्यूस हो गया है और आपने उसको कस्टमर को भेजा है तो उससे रिलेटेड आपको डेविएशन फॉर्म मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। तो उस डेविएशन फॉर्म में आपका नॉन कन्फर्मिटी की डिटेल होती है, क्या एक्शन लिया है वो भी डिटेल होती है, और कौन सा बंदा रिस्पॉन्सिबल है उसमें ये भी डेट होती है कि ये डेविएशन कितने से कितने डेट तक ये वैलिड रहेगा। Now let's discuss deviation versus concession. Approval from customer for NC parts by rework oblique segregation oblique containment etc. Here in concession, approval from customer for NC parts by rework segregation and containment. तो दोस्तों डेविएशन एंड कंसेशन में मेजर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें जो माइनर डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ। Second difference, here approval to be need before material dispatch to the customer. Here approval to be need after material dispatch to customer or material used in assembly line. इसमें थोड़ा सा ये चेंजेस है। अगर मटेरियल आपका कस्टमर एंड पे जा चुका है और वो पार्ट लाइन पे यूज़ हो चुका है यानी असेंबल हो चुका है, तो वहाँ आपसे कस्टमर से कंसेशन लेना पड़ेगा, क्या आप उस पार्ट को रिपेयर कर सकते हो या रिवर्क कर सकते हो या नहीं कर सकते। डेविएशन के केस में आपको कस्टमर से अप्रूवल पहले लेना पड़ेगा। दिस इज द डेविएशन फॉर्म, हेयर डॉक्यूमेंट नंबर, रिवीजन नंबर, डेट एंड दीज आर कंटेंट ऑफ डेविएशन, पार्ट नेम, ऑपरेशन, डेट, लॉट साइज, एक्सेप्टेड येस और नो, रिवर्क, सेग्रीगेशन येस और नो, हेयर नॉन कन्फर्मेंस एंड रीजन ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, एक्शन प्लान टू करेक्ट नॉन कन्फर्मेंस, डेविएशन ग्रांटेड, डेविएशन नॉट ग्रांटेड, डेविएशन ग्रांटेड फॉर, डेट डालनी है यहाँ से कब तक ग्रांटेड है, सिग्नेचर ऑफ प्रोक्योरमेंट HOD एंड हेयर HOD मैन्युफैक्चरिंग सिग्नेचर, HOD क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्लांट हैंड सिग्नेचर, हेयर रिमार्क्स। सो फ्रेंड दिस इज द डेविएशन फॉर्म। आपको पार्ट नेम लिखना है, ऑपरेशन लिखना है एंड डेट डालनी है, डेविएशन किस डेट को रेज हो रहा है, लॉट साइज कितना है यानी कितनी क्वांटिटी है, एक्सेप्टेड वो आपका जो है एज इट इज़ कंडीशन में एक्सेप्टेड है तो यस अदरवाइज नो, रिवर्क या सेग्रीगेशन होने के बाद एक्सेप्ट होना है तो यहाँ पर यस और नो कर देना है, रिवर्क के बाद या सेग्रीगेशन के बाद है तो यस अदरवाइज नो। कन्फर्म हेयर एक्शन प्लान टू करेक्ट NC, उस प्रॉब्लम को यानी नॉन कन्फर्मिटी को करेक्ट करने के लिए आप क्या एक्शन लेने वाले हैं वो यहाँ पे डिटेल करेंगे और कब तक लेने वाले हैं ये भी लिखोगे। और यहाँ पे दोस्तों ये टिक मार्क कर देना है, अगर आपका डेविएशन ग्रांटेड है तो, और नॉट ग्रांटेड है तो यहाँ पे टिक मार्क कर देना है। इधर जैसे मैंने बताया डेट आ जाएगा, हेयर सिग्नेचर। सो फ्रेंड दिस इज द डेविएशन फॉर्म इन एक्सेल सीट। रोहित फ्रॉम बल्लभगढ़। I have recently completed my training from Hub of Knowledge MAC. Friends, if I talk about my training experience, it was really very nice with Mr. S.K Sharma. He is very nice person. He is the best teacher in the field of industrial training and documentation. Friends, if you want to learn from zero to hero, then this is the best place for take off your career at peak. This is Jairam from Bangalore. I have successfully completed online course from Mr. S.K Sharma. After completing online course, drastic improvement in my career. Thank you above knowledge MAC team. Myself Sunil from Bangalore. I have completed the course of ISO 9001 2015 through the Hub of Knowledge. I am Subhasis. I am from Madhya Pradesh. I have done online training course. It's very useful. Hi, my name is Ashutosh Rai from Faridabad. I have completed my online training course. It's really a future maker training center. My name is Swapnil from Pune. I have completed my online training course. No doubt, this is a future making training center. Hi, my name is Manish from Bahadurgarh. I am doing online documentation training course under the guidance of Mr. S.K Sharma sir. And I am Uben Singh Yadav from Ballabgarh. I have completed my online training